दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पाठ करने मात्र से तत्काल विपत्तियों को नष्ट कैसे करें। इससे पहले इसकी उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं कि एक समय की बात है कि राक्षसों के स्वामी महिषासुर ने तीनों लोकों को जीतकर स्वर्ग का राजा बन बैठा था और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। तब तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने नदी किनारे एकत्र हो आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना कर रहे थे। उसी समय माँ पार्वती स्नान करने आई। माता जी ने देखा कि सभी देवताओं ने किसकी पूजा कर रहे हैं। माँ ने देवताओं से पूछा, आप लोग किसकी पूजा आराधना कर रहे हो? तब देवताओं ने बताया कि माँ भगवती ने हम लोगों को वरदान दी थी कि जो प्राणी मेरे इन नामों का पाठ करेगा उनकी समस्त विपत्तियों का नाश शीघ्र करूंगी। यह कहकर माता जी अंतर ध्यान हो गई थी। सभी देवता उसी देवी की आराधना कर रहे हैं। वही हमारे सभी कष्टों को दूर करेंगी। यही सोचकर सभी देवताओं ने माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं। यह बात सुनकर माता जी समझ गईं कि ये देवता मेरी ही पूजा कर रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद माता जी ने सोचा कि ये देवता मेरी ही पूजा कर रहे हैं। देवताओं की पूजा से माँ जगदम्बा ने खुश होकर प्रकट हो गईं और देवताओं को आशीर्वाद दिया कि मैं शीघ्र अवतरित होकर शुंभ निशुंभ और महिषासुर का वध करूंगी। यह कहकर माँ अंतर ध्यान हो गईं। माँ ने एक पर्वत में जाकर सुंदर स्त्री का रूप धारण कर अवतरित हुई, जो दसों दिशाओं में शोभायमान हो रही थी। राक्षसों ने देखा, इतनी सुंदर औरत कहाँ से आई? यह बात राक्षसों ने अपने राजा महिषासुर को बताया। जब महिषासुर ने शुंभ निशुंभ को दूत बनाकर भेजा और बोला, उस सुंदर औरत को मेरे पास लेकर आओ। तब दूतों ने माँ भगवती के पास जाकर बोले, महिषासुर के प्रस्ताव को कहा। यह सुनकर माँ ने कहा, मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि जो मुझे जीत लेगा मैं उसी के साथ जाऊंगी। जाओ अपने स्वामी को बता दीजिए। तब दूतों ने माता जी के वचनों को राक्षसों के स्वामी महिषासुर को बताया। माता जी के संदेश को सुनकर महिषासुर बहुत ही क्रोध कर शुंभ निशुंभ को आदेश दिया कि उसे पकड़कर मेरे पास लाओ, ना आए तो केस पकड़कर घसीट कर शीघ्र ले आए। तब शुंभ और निशुंभ और माता जी का देखते ही देखते दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। तब देवी ने हुंकार भरी और सभी राक्षसों को मार डाली। तीनों लोकों का स्वामी महिषासुर का भी वध कर दी। तब सभी देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा किए और माँ की जयकार लगाते रहे। राक्षसों का वध करने से मात्र शक्तियाँ अति क्रोध में होने से समुचित पृथ्वी आकाश पाताल को नष्ट भ्रष्ट करने लगी। यह दृश्य को देखते हुए सभी देवताओं ने माँ की जयकार करने लगे और फूलों की वर्षा और शंखनाद करते हुए नतमस्तक हो गए। फिर भी माँ का क्रोध पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ। माँ ने रणचंडी के रूप में समूची पृथ्वी को तहस नहस करने लगी। तब शिव जी ने माँ के रास्ते में जाकर लेट गए। माँ का पैर शिव जी की छाती में पड़ने से माँ का जीव बाहर निकल गया। तब माता जी का क्रोध शांत हुआ। सभी देवताओं ने माँ की स्तुति करने लगे। माँ भगवती प्रसन्न हुई। तब सभी देवताओं ने निवेदन किया। उनके निवेदन से प्रसन्न होकर तब जग कल्याण के लिए माता जी ने अपने गुप्त सबसे सरल स्तुति बताया और बोली, जो प्राणी मेरे 32 नामों से स्मरण पाठ करेगा मैं उनके समस्त विपत्ति को तत्काल नष्ट कर दूंगी। यह कहकर माता जी अंतर ध्यान हो गईं। माँ का 32 नाम मेरे पूर्व के वीडियो में देखें। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें। यदि वीडियो में नए हो तो इस